Good morning students, welcome to our EVS class। तो बच्चों कल हमने एक स्नैक चार्मर, क्या नाम था उस बच्चे का, आर्यनाथ, है ना। तो हमने आर्यनाथ से आर्यनाथ के ग्रैंडपा और उसके ग्रेट ग्रैंडपा के समय की स्टोरी सुना था, है ना। नाउ वी सी देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, थिंक एंड टेल। Okay, have you ever seen anyone playing a bean? Where? तो बच्चों, have you ever seen, कभी आपने कहीं देखा है किसी को देखा है बीन बजाते हुए, जो बीन बजा रहा है। अगर आपने देखा है तो आप लिखेंगे yes I have seen, और अगर आपने नहीं देखा है तो लिखेंगे आप I have not seen। and where, अगर आपने देखा है तो कहाँ देखा है, उस प्लेस का नाम भी लिखना है। ओके, हैव यू एवर सीन अ स्नैक? वेयर, क्या आपने स्नैक देखा है? अगर हाँ तो आपको यस लिखना है, और कहाँ देखा है वो भी लिखना है। एट होम, एट मार्केट, एट एनीथिंग, जहाँ भी आपने देखा है ना, इन द गार्डन। ओके, वेर यू स्कैर्ड बाय इट? वाई वर यू स्कैर्ड बाय इट? क्या आप उससे डर गए थे? वाई, क्यों, वो भी लिखना है। अगर आप डर गए थे तो यस, बिकॉज इट वॉज वेरी लॉन्ग, इट वॉज ब्लैक, है ना। तो आप कुछ भी क्यों डर गए थे वो लिखना है आपको। डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, क्या सारे स्नैक्स पॉइजनस होते हैं? तो हमने अभी इसके पहले अपने चैप्टर में पढ़ा है कि सारे स्नैक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही कम वैरायटी ऐसी होती है स्नैक्स की जो पॉइजनस होते हैं, है ना। तो जो स्नैक्स पॉइजनस होते हैं उसके बारे में कुछ ही वैरायटीज़ हैं जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के पार्ट में पढ़ेंगे अपने। इन चैप्टर फर्स्ट you read that snakes do not have ears which you can see। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि स्नैक्स के ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। आपने कभी देखे हैं उसके स्नैक के ईयर्स? कैन द स्नैक हियर द बीन? क्या स्नैक बीन की आवाज़ को सुन सकता है? और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? तो सोचिए और बताइए कि क्या वो बीन की आवाज़ सुन के डांस करता है या बीन को मूव करते हुए देखकर वो भी मूव करने लगता है ना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? यस, द स्नैक डांस विद द मोमेंट ऑफ, ड्यू टू मोमेंट ऑफ बीन, है ना। वो बीन के मोमेंट के कारण उसे मूव होता देखकर खुद भी डांस करने लगता है, मूव होने लगता है। नाउ वी सी व्हाट कैन वी डू। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught। तो जो आर्यनाथ था वो बहुत पहले से, जब से वो छोटा था तभी से अपने पिता के साथ ट्रैवल करता था, वन विलेज टू अनदर विलेज, है ना। तो वो देखते देखते वही सब देखते हुए बड़ा हुआ था, और वह देखते देखते ही सीख गया था बीन प्ले करना। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them। इन दिनों ये सब उनके लिए कठिन हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। इसलिए बच्चों आजकल हमें स्नैक चार्मर्स दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर बैन लगा दिया है कि कोई भी स्नैक्स को पकड़ नहीं सकता है ना। स्नैक्स को भी और भी वाइल्ड एनिमल जो भी हैं उन्हें पकड़कर अपने पास नहीं रख सकता है। इसके लिए एक मजबूत कानून बन चुके हैं, उनके लिए लॉज आ गए हैं, है ना। So they made a law against this. Now, with this law, how will we earn our livelihood? लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि इन लॉज के कारण वो
हाउ विल बी अर्न अवर, लेकिन वो आर्यनाथ जो बच्चा है स्नेक चार्मर वो बोलता है लेकिन इस लॉ के कारण हम अपना जीवन में यापन, लिवलीहुड मतलब हम अपना जीवन में यापन, है ना, जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, हम मनी अर्न नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका तो मनी का यही एक साधन था, है ना, तो हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स, हम लोग कभी भी स्नैक्स को मारते नहीं हैं। एंड सोल्ड देयर स्किन, और उनकी जो स्किन है उसको भी कभी नहीं बेचते थे। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशंस, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ये रूल्स क्यों बन गए, ये कानून क्यों बन गए, क्योंकि सांपों की संख्या कम होने लगी, वो उनकी स्किन के लिए लोग उन्हें मारने लगे, उनका व्यापार होने लगा, बिजनेस होने लगा, है ना, स्मगलिंग होने लगी उनके स्किन की, और वो बहुत ही बैड कंडीशन में रखे जाते थे। इफ़ यू वांटेड we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we would never do that, हम ऐसा कर सकते थे, है ना, उनसे बहुत सारा मनी हम उनको मारकर अर्न कर सकते थे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। स्नैक्स आर अवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। वी इवन गिफ्ट्स स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, हम क्या होता है, हम उनके जो कालबेलियाज होते हैं, है ना, सपेरे जो होते हैं स्नैक चार्मर्स, उनके यहाँ जब शादी होती है तो उनके यहाँ वो अपनी बेटियों को शादी में ये गिफ्ट भी करते हैं, है ना, स्नैक्स को गिफ्ट में दिया जाता है। In our Kalbelia dance, we also have movements similar to the dance of the snake. और इन कालबेलियाज जो जाति के लोग हैं, कालबेलियाज ग्रुप के जो लोग हैं, उनमें एक कालबेलिया स्पेशल डांस भी होता है, जो कैसा होता है, किसके सिमिलर होता है, स्नैक ऑफ द डांस ऑफ द स्नैक, जैसे स्नैक डांस करता है ना बीन के सामने, उसी तरह से इन लोगों का एक कालबेलिया डांस होता है। Arinath, you will have to make different life for yourself. You have got your father's gift of flying the bean. तो जो आर्यनाथ है उसे वो बोल रहा है कि उसे अब किसी और डिफरेंट वे से अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए उसे सोचना होगा, है ना। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट, और जो उसने बीन बजाना सीखा है वो उससे फादर से मिला एक गिफ्ट होगा उसके लिए। You and your cousins can form a bean party and entertain people. और तुम और तुम्हारे जो कजिन्स हैं, तुम्हारी फैमिली के जो और बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, बीन पार्टी रख सकते हैं, बीन पार्टी करते हैं और एंटरटेन करते थे लोगों को, है ना, करते हैं लोगों को। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, बोल रहे हैं कि तुम ये बीन बजाकर और एक कालबेलिया डांस के थ्रू लोगों का एंटरटेनमेंट करो, है ना, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, आर्यनाथ के लिए लिखा गया है। और आपको ये आपका जो नॉलेज है बीन बजाने वाला, है ना, बट डू नॉट वेस्ट द नॉलेज अबाउट स्नैक्स, और लेकिन इस जो नॉलेज को आप वेस्ट मत होने देना, है ना, जो अपने अपने एल्डर्स से आपको मिला है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़, आप इस नॉलेज को ज़रूर टाउन और जो सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके साथ आप इसको शेयर करना, ओके, शेयर करो। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नैक्स, और उन बच्चों को आप ये समझाओ कि आपको उनसे डरना नहीं चाहिए, आप क्योंकि वो बिना किसी कारण से सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कई बार कंडीशंस ऐसी होती है कि हम सांप को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी डरा हुआ होता है, इसलिए वो हम पर अटैक कर देता है, क्योंकि हम उसे मारना चाहते हैं या हम उसे परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन बिना कारण के सांप किसी पर अटैक नहीं करता है, इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक, और आप लोगों को ये नॉलेज दे सकते हो कि कौन से स्नैक्स
ये समझने में, ये पहचानने में आप हेल्प कर सकते हो तो कि कौन से स्नैक पॉइजनस हैं और कौन से स्नैक पॉइजनस नहीं हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कालबेलिया डांस का है। ये कालबेलिया डांस हो रहा है, जो नीचे एक लेडीज़ कर रही है, ये कालबेलिया डांस कहलाता है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो बीन पार्टी है, जिसमें बीन बजाकर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं कालबेलियास। So children, we will continue in our next part. Thank you.